हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होंगी। देखिए, हम फर्स्ट चैप्टर का ही अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए और फिर हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, C6H12O6। ये तो ग्लूकोज का है। और चीनी का कौन सा होता है, C12H22O11, यानी C12H22 और O क्या है 11। ठीक, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इतना गारंटी दे सकते हैं कि यदि आप एक चैप्टर का 60 क्वेश्चन करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। आप आराम से सही ऑप्शन पे टिक करके चले आइएगा। ठीक, तो कम से कम 60 क्वेश्चन एकदम किया कीजिए। ठीक, देखिए कितना लोग ये होता है कि जो मान लो कि अभी सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे तो बाद में यदि हम क्रैश कोर्स लेकर आते हैं या फिर भी हम 2 या 3 माह पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं तो आपको दिक्कत हो जाता है यदि आप पहले से पढ़े नहीं होते हैं तो। लेकिन हम पहले से ही पढ़े होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, यानी ये सब क्वेश्चन हम दोबारा फिर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा माइंड क्लिक करेगा कि हाँ ओ, ये तो हमने पहले पढ़ा था कि इसका आंसर ये होगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम कम से कम एक बार इसे पढ़ लें, फिर दोबारा जब 3 माह बचेगा एग्ज़ाम तब फिर उसको हम क्या करेंगे, दोहरा देंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है। यदि हम इसको कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लेते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो पूरा कर ही लिया है, ऑब्जेक्टिव को हम संपूर्ण रूप से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, अगर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना, फिर आकर हमसे कीजिएगा कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा दिया और हमें एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हम इतना दावा कर सकते हैं कि 110% क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का हो। लेकिन हाँ, यदि हम कंप्लीट बोल देंगे तब। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं भाई, ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, नीला थोथा। नीला थोथा को क्या कहते हैं, तुतिया कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। ठीक, CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल में क्या होगा, C2 होगा, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH, यानी ऑप्शन 2 बी होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होगा, CaCO3 खड़िया का रासायनिक सूत्र होगा। ठीक, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमें बहुत परेशान करते हैं। हमें यही मालूम नहीं होता है कि किस चीज़ का फॉर्मूला क्या है और किस चीज़ का फॉर्मूला क्या है। लेकिन हमने बहुत मेहनत के बाद ये बात हमें मालूम चला है कि 5-6 ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको आप यदि याद कर लेते हैं ना तो लगभग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे हमने उसको एक ही जगह लिख दिया है, देखिए कौन सा, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। उसी प्रकार देखिए धोने का सोडा, Na2CO3 × 10H2O। ठीक, ग्लोबल लवण यानी ग्लोबल साल्ट, Na2SO4 × 10H2O। ठीक,
नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ठीक, इसी को हमने ऊपर पढ़ा है। यानी नीला थोथा को क्या कहते हैं? तूतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तूतिया कहते हैं। ठीक, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 न होकर हाफ हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? अब देखिए, विलयन, तो विलयन कब बनेगा? जब उसमें पानी होगा, तभी ना दीवार पर सफेदी करेंगे हम लोग। तो देखिए, तो इसमें क्या है? Ca कैल्शियम तो है ही, प्लस CO2 है, यानी जल भी है। यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही? बी हो जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना यानी बुझ गया है। तो बताइए, ये बुझता कब है जी? जब पानी रहेगा तब ना बुझेगा। तो कौन हो जाएगा? CaOH2। यानी इसमें जो जल की मात्रा है उसमें है, और इन सब में क्या है? जल की मात्रा नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना CaOH2 है। ठीक, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, आप यहाँ से भी अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो जो हम लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको क्या कीजिए, आप एक अलग कॉपी में सूत्र लिख कर उसके नीचे सभी सूत्र को एक जगह इकट्ठा लिख दीजिए, ताकि आपको एग्जाम समय में रिवीजन करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक, अब देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा, धोबिया सोडा को क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी Na2CO3 × 10H2O। यानी जल का कितना अणु है? 10 अणु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में, ध्यान से सुनना है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलयन था, यानी पहले विलयन क्या था? बताइए, तो पहले विलयन क्या था? तो आयरन से, ये बताइए, आयरन लोहा का कील हो गया, जब उसको डालेंगे तो किस चीज को विस्थापित कर देगा? जिंक को तो विस्थापित कर ही नहीं सकता, एल्युमिनियम को कर ही नहीं सकता, किसको करेगा? जब करेगा तब कॉपर को करेगा। कहने का मतलब है कि पहले जो जांच प्रणाली का विलयन था, उसमें पहले से ही विलयन किसका मौजूद था? कॉपर सल्फेट का। ठीक, अगर पूछे कि जांच प्रणाली में अब विलयन किसका है, अब पूछेगा तो क्या कहेंगे? आयरन सल्फेट का, क्योंकि आयरन कॉपर को हटाकर खुद ही सल्फेट के साथ क्या कर लिया है? अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बना दिया है। ठीक, और कॉपर को हट गया है। लेकिन ये पूछ रहा है कि पहले क्या था, यानी उस जांच प्रणाली में विलयन था, यानी पास्ट में, तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका ऑप्शन एक लाइन में कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? हमने आपको बताया था कि कैल्शियम सल्फेट और इनटू में क्या है? जल का 2 अणु है। ठीक, यदि यहीं पर हाफ कर देंगे तो किसका बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। याद रखिएगा आप भी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? अब देखिए, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी H2SO4 है। तो अब बताइए, जिंक क्या कर देगा? सल्फेट के साथ, यानी H2SO4 के साथ क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा और H2O को रिलीज कर देगा, यानी H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक,
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक, अब देखिए 40, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? माने कौन ऐसा इसमें ऑप्शन है जो बिना ऑक्सीजन की हो सकता है? दहन तो बिना ऑक्सीजन का संभव नहीं है भाई, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक दहन संभव नहीं है। ठीक, श्वसन तो वैसा ही हाल है, भोजन का पचना तो वैसा ही हाल है। अंत में क्या बच गया? अवक्षेपण। अवक्षेपण में कोई ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 41 में देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? ई हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट में यदि हम टाइट्रिक अम्ल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टाइट्रिक अम्ल का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए रहिएगा तब आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सा वीडियो कब कब आ रहा है। देखिए, कम पढ़ेंगे लेकिन स्मार्ट पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आए। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कोई लड़का जो है वो बहुत कम पढ़ता है लेकिन उसका मार्क्स बहुत ही बेहतर आता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर आप इस बारे में सोचिएगा तो आपको यही मिलेगा कि वो हमेशा स्मार्ट स्टडी करता है, जो भी पढ़ता है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ता है और वहीं एग्ज़ाम आ जाते हैं। लेकिन कितना लोग है कि पूरा बुक को पढ़ देगा, तो क्या जितना पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन पैदा होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कम पढ़िए, पढ़ना तो बहुत है, लेकिन हमें उस चीज़ को नहीं पढ़ना है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, लोग कहीं कहीं से सवाल लाकर पढ़ा देते हैं कि लो क्लास 10th का है, जो कि नहीं होता है। हमें एग्ज़ाम रिलेटेड और बुक रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।